हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। जब भी मेरी वीडियो देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ने का मूड बना करके कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तभी बैठिए, ठीक है ना। और उसे बहुत केयरफुली देखिए, बहुत पहले उसे अच्छी तरह से देखिए और फिर उसे देख देख करके अपने शानदार नोट्स बनाइए। डियर स्टूडेंट्स, लाइफ एक बार मिलती है, इसको जीना कैसे जिएंगे आप? अपने मम्मी पापा को भी देखते होंगे, आपने आस पास के एटमॉस्फेयर में जो और दूसरे जगह उनको भी जीते होंगे। ये इससे बहुत शानदार और भी लाइफ है स्टूडेंट्स। उस लाइफ के निर्माण के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और कौन सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा? स्टडी का। अपने अंदर नॉलेज भरनी पड़ेगी। और वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ा हथियार है स्टूडेंट्स, तो वह है नॉलेज। नॉलेज इज द पावर। इस नॉलेज के बेस पर ही आप फर्श से अर्श पर उठ सकते हैं, जमीन से आकाश तक पहुंच सकते हैं, केवल इस नॉलेज के बेस पर। ये नॉलेज ऐसी होती है स्टूडेंट्स कि ये नॉलेज आपको किसी के सामने झुकने नहीं देंगी। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर देगी नॉलेज कि आप सबसे आगे रहेंगे, किसी से डरेंगे नहीं। आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप चाहेंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को तैयार रखिए। चलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, पढ़े? ओके। तो देखिए आज ये शानदार वीडियो में, जिसका वीडियो नंबर 4 है स्टूडेंट्स, क्या टॉपिक है? सूत्र में आए हुए नियतांकों की विमा ज्ञात करना। इस पे स्टूडेंट्स हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, सूत्र में नियतांकों की विमा ज्ञात करने पर एक न्यूमेरिकल होम एग्जाम में या यूनिट टेस्ट जब होंगे उसमें जरूर आएगा। तो इसलिए बहुत वेरी केयरफुली से वॉच कीजिए, देखिए वीडियो को, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें। क्वेश्चन तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सब इस तरह से क्वेश्चन आएगा। क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट्स? समीकरण v बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन टी प्लस डी में नियतांक a b c व d की विमा ज्ञात। बहुत आसान स्टूडेंट, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। इनकी विमा ज्ञात करनी। किसकी ज्ञात करनी स्टूडेंट्स? कांस्टेंट जो है a है, b है और c है और ये d है। बाकी तो ये वेग है, v फॉर वेलोसिटी, ये टाइम है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पता ही है। तो देखिए, अब आपको इसको किस लॉजिक से करना है, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले बताया था, किसी सूत्र की सत्यता की जांच किससे करते हैं? कौन से लॉजिक से करते हैं? कि यदि सूत्र सही है तो उसके दोनों ओर की विमा बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फंडा याद है। इसमें कौन सा फंडा याद रखिए? इसमें रखिए होमोजीनियसिटी का फंडा, है ना, समानता का। देखिए, आप एक बात बताइए स्टूडेंट, मैं लिखता हूं 3 आम, क्या लिखता है स्टूडेंट्स? 3 आम प्लस 4 संतरे। बताइए क्या है? सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट कहेंगे 3 और 4 7, ठीक है, 7 आ गया, बहुत अच्छे। लेकिन 7 क्या, आम या संतरे? कोई कहेगा स्टूडेंट कि भाई 7 आम, कोई कहेगा 7 संतरे, कोई कहेगा 7 फल, ठीक है। जहां तक भी उनका दिमाग चलता है, जहां तक भी उनकी वे। अब देखिए, तो कुछ यानी कि विरोधाभास है, ठीक है ना, कुछ परेशानी में पड़ गए। अब देखना, अगर मैं स्टूडेंट्स लिखता हूं यहां पर 3 आम, इसी सवाल को, और इसको मैं 4 क्या करता, आम ही कर देता हूं, तो अब आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आपकी ओर से एकदम स्पष्ट आंसर आएगा कि 3 और प्लस 4 कितना होगा? 7। और आप बता देंगे क्या? आम। तो देखिए, ठीक है ना। तो ये जो मैंने सेंटेंस बताया, इस सेंटेंस से ये 2 बातें पता चलती है स्टूडेंट्स कि नंबर 1, समान वस्तुओं को ही हम जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आम है तो यहां भी आम ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? अब हम इसे भौतिक, उसमें फिजिक्स में पढ़ते हैं, यानी कि समान भौतिक राशियों को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात, दूसरी बात सॉरी, कि अगर इधर आम है तो इधर भी आम होगा, यानी कि समीकरण में जितने भी पद है उनकी क्या भौतिक राशि या मात्रा क्या होंगे? समान होंगे। यहाँ आम है, यहाँ भी आम है, तो ये भी आम होंगे,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो चीजें याद रखेंगे स्टूडेंट्स, क्या कि किसी भी समीकरण में प्रत्येक पद क्या होती है, समान भौतिक राशि होती है, ठीक है ना, अर्थात समान भौतिक राशियों को हम जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरी क्या, हर पद की विमा बराबर होती है, हर पद की विमा किसके बराबर होगी, इस वाले के, जैसे भी है ये आम है, ये आम है, तो ये भी आम है, तो ठीक है, इसे बोलते हैं होमोजीनियस प्रिंसिपल, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए अपना न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे पेपर में, स्टूडेंट्स यदि सवाल आता है तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, ये लीजिए हेडिंग डाल लीजिए सॉल्यूशन, फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, प्रश्न अनुसार लिखेंगे, सवाल करने चलिए स्टार्ट, प्रश्न अनुसार, ये लीजिए प्रश्न अनुसार, ठीक है। अब दी गई समीकरण v बराबर जो भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, v बराबर ए बी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन टी प्लस डी, ठीक है। इसे आप दूसरे कलर से ब्लॉक कीजिए, थोड़ी सी देर लगी लेकिन आपके शानदार नोट्स तैयार होंगे स्टूडेंट्स। ये देखो मैंने दूसरे कलर से ब्लॉक कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। दी गई समीकरण ये है, तो आप देखिए अब वही लॉजिक लगाइए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, समानता के सिद्धांत से, यानी कि प्रत्येक पद की विमा क्या होगी, समान होगी, ठीक है स्टूडेंट, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियसी। तो देखिए जो यहाँ पर ये क्या है बताइए स्टूडेंट्स, इसमें कितने पद है, ये एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये पूरा है, इसमें तीन पद है, तो तीनों पदों की विमा किसके बराबर होगी, वेग इसके विमा के बराबर, ठीक है। ये भी आम है, ये भी आम है, ये भी आम है, तो ये भी आम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स क्या है कि ए की विमा किसके बराबर होगी, वे की विमा, तो देखो हम लिखेंगे भी ऐसे, ए की विमा बराबर समानता के सिद्धांत से, ठीक है, लिख देते हैं हम, ये भी स्टूडेंट समानता के सिद्धांत से, समानता के सिद्धांत से, तो रखिए देखिए, तो v किसकी है, क्योंकि जो चीज निकालते हैं उसे इधर रखते हैं और जो चीज बाकी उधर, तो हमें कौन सा सिद्धांत लगाना है कि प्रत्येक पद की विमा बराबर होती है, ठीक है। तो इसमें ये ए है, तो ए की जो ये आम है, तो ये भी आम होगा, तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसे लिखेंगे, देखना बहुत बड़े ध्यान से स्टूडेंट्स, ए की विमा बराबर किसकी विमा बराबर स्टूडेंट्स, वी की विमा, ठीक है, ए की विमा बराबर वी की विमा, ठीक। अब देखिए तो वी की विमा आप जानते हैं, वेग, बताइए स्टूडेंट्स वेग की विमा क्या है, याद कर लेना, वही 9 जो मैंने 9 विमा याद करवाए, बार बार आएंगे स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने कहा था बेस ऑफ द फिजिक्स, जिस स्टूडेंट्स के वे 9 विमा याद नहीं होगी वो आगे नहीं समझ सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए वेग की विमा क्या होगी स्टूडेंट्स, वी की विमा यानी कि वेग की विमा आपको याद है एल टी माइनस वन, तो देखिए तो क्या है स्टूडेंट्स, एल टी माइनस 1, ये है ना स्टूडेंट, और इसे क्या करेंगे बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये क्या है जो का तो लिखेंगे इसे ए की विमा, बिल्कुल मुझे फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स, ए की विमा, और इसे क्या कर देंगे क्योंकि हमारा आंसर ये आ गया ए की विमा, और इसे क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ब्लॉक कर देंगे, तो ठीक है स्टूडेंट। देखिए तो ए की विमा आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है, और यही आंसर आ, ए की विमा आ गई, कितने सिंपल से, और यहां पर लिख देंगे हम स्टूडेंट्स आंसर, ठीक, ये एक आंसर आ गया। अब हम दूसरा पद लेते हैं, दूसरे पद से किसकी विमा निकलेंगी, बी की, ठीक है, तो पूरा ही पद लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बी टी स्क्वायर, केवल बी नहीं लोगे, इसमें तो एक ही तो पद था, एक के साथ कुछ और छोड़ता, पूरा पद लेना है, तो क्या है बी टी स्क्वायर, तो लिखेंगे देखो क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, बी टी स्क्वायर की विमा बराबर वी की विमा, तो लिखिए स्टूडेंट्स देखो बी टी स्क्वायर की विमा बराबर वी की विमा, ठीक है, हमें किसकी विमा निकालनी है, बी की,
तो टी स्क्वायर को इधर ले जाना पड़ेगा। जब यहाँ ये गुना में है तो इधर आके भाग में होगा, तो लिखेंगे स्टूडेंट्स v की विमा। देखो कितना सिंपल स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए, बराबर ये इधर गुना में है तो इधर किस में होगा, भाग में, v अपॉन टी स्क्वायर की विमा। जब स्टूडेंट स्टडी करते तो हम देखते कि इस लाइन से या इस स्टेप से इस स्टेप पे आने के लिए हमने क्या काम किया है, केवल इस टी स्क्वायर को इधर ले गए अकॉर्डिंग टू रूल, है ना। रूल क्या होता है कि भाई इधर ये गुना में है तो इधर किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बस अब इनकी विमा लिखे, तो लिखिए स्टूडेंट्स बी की विमा कर निकाल, ठीक है। अब इनकी विमा लिखेंगे, ठीक है। v की विमा क्या है, एल टी माइनस वन। मैंने बताया स्टूडेंट्स हर एक विमा याद, 9 विमा हर एक स्टूडेंट के याद होनी चाहिए। तो v की विमा देखो स्टूडेंट्स ये रहा एल टी माइनस वन, अब ये ब्रैकेट कर दिया बंद। अब ये वाला डंडा ये लगाया स्टूडेंट्स, लगा दिया। अब ये टी स्क्वायर है, टी क्या है, समय, तो टी की समय की विमा क्या है, टी। और स्टूडेंट्स ध्यान नहीं लगाओगे, अभी ऐसे लिखोगे, ठीक है। अगर यहाँ क्यूब होती तो यहाँ क्यूब होती, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसे सोल्व करते हैं, तो बताइए सोल्व करके स्टूडेंट्स क्या आएगा। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो देखिए बी की विमा क्या आएगी, बी की विमा, सोल्व कीजिए स्टूडेंट्स, बराबर। अब सोल्व कीजिए, ये लीजिए एल तो एल ही रहेगा स्टूडेंट्स, ये टी स्क्वायर है। अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस के, ये दो टी की घात 2 हो जाएगी ना स्टूडेंट्स, और ये घात ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। माइनस की ऑलरेडी पहले ही है तो माइनस की 3, तो टी की पावर कितनी होगी, माइनस की 3। देखिए कितना आसान ये लीजिए, ये विमा होगी। और इसे आप दूसरे कलर से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ब्लॉक करेंगे। देखो कितना शानदार रिप्रेजेंटेशन है ना। अब इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पर आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब किसकी बारी आई स्टूडेंट्स, अब ये पद बचा। यहां पर एक स्टूडेंट्स दिक्कत है हमें कि इस पद में 2 नियतांक है, ए सी और डी, यानी कि 2 अन्योन है, ठीक है। तो हम इस पूरे पद को एक साथ नहीं ले सकते। तो क्या करें स्टूडेंट्स, सोचिए इसमें क्या करें। सिर्फ वही बस एक सेंटेंस याद रखिए, समान भौतिक राशियों की जोड़ या घटा सकते हैं, वो ऊपर हो नीचे हो कहीं भी हो। तो देखिए नीचे देखिए, हर में ये क्या है, समय, समय में क्या जुड़ रहा है, डी, यानी कि ये आम है तो ये भी आम होना चाहिए तभी जुड़ पाएंगे ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स तो इसके लिए हम क्या लिखे, इस स्टेप के लिए, इस स्टेप के लिए देखो स्टूडेंट हम ये लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं आगे। आगे स्टूडेंट्स आप लाइन नहीं खींचना है, ऐसे कभी आप भी मेरी तरह पेज को डिवाइड करो, नहीं, आप इसके नीचे करते चले जाएंगे। मेरे पास तो यहाँ स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे आप स्टूडेंट इस लॉजिक से, डी की विमा बराबर टी की विमा। बहुत ध्यान से स्टूडेंट, भाई जब ये टी में डी जुड़ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों सेम राशि है, सेम विमा वाली राशि है। तो क्या लिखेंगे हम, डी की विमा, डी की विमा बराबर किसकी विमा, टी की विमा, ठीक है। तो डी की विमा क्या है स्टूडेंट्स, कितना आसान देखिए, क्या है ये, टी, टी समय है, सर भी बिल्कुल कितना आसान स्टूडेंट। अब की विमा नहीं लिखोगे, वो तो लिख चुके हम। और इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ब्लॉक करेंगे, सुंदर तरीके शानदार नोट्स बनाइए आपने, ये लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या बचा, अब ये सी बचा देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी अब बहुत से देखो ये सी है, अब यहाँ और यहाँ पर ये भी आम होगा तो ये भी आम होगा, तो इनको जोड़ के क्या आम ही आएगा। तो इसे हम बस सी अपॉन टी लिख लेते हैं ना। तो लिखो सी अपॉन टी, टी प्लस टी लेंगे हम उसकी की विमा, भाई ये भी समय है तो समय तो जुड़ के दोनों का समय आएगा, तो मैंने समय लिखा, सी प्लस टी की विमा। अब ये पूरा पद हो गया ना, तो किसके बराबर आएगी, वी की विमा, वी की विमा। देखो मैंने पूरा पद ले लिया स्टूडेंट्स विमाओं के रूप में, ठीक है। सी की विमा मुझे नहीं पता, नीचे के पद की ये भी आम है तो ये भी आम होना चाहिए, तो जुड़ के क्या आएगा, आम ही आएगा, है ना। यानी कि ये समय है तो ये भी समय होगा, तो जुड़ के क्या आएगा, समय ही आएगा। तो यानी कि ऊपर सी है नीचे क्या है, समय है। तो ये देखो सी अपॉन समय यानी टी की विमा बराबर इस पद के वी की विमा। तो इधर अब हमें तो सी निकालना है, सी की विमा,
इज इक्वल टू, इधर इस किस में है स्टूडेंट्स, भाग में, इधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, वीटी की विमा। मुझे पेपर में ऐसे ही चाहिए, 5 नंबर का सवाल आएगा स्टूडेंट्स। तो ये लीजिए सी की विमा इज इक्वल टू कर लीजिए, तो वी की क्या विमा, एल टी माइनस 1, पहले ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में समय है ये टी, सोल्व कीजिए स्टूडेंट्स, एल दोनों को एक बना दीजिए, लीजिए टी, ऐसे कीजिए सोल्व। तो स्टूडेंट टी से ये टी कट जाएगा, -1 है, इसको जिसको लिखा नहीं करते बस ये एल आ जाएगी, देख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो देखिए सोल्व करके क्या है, तो इसका मतलब स्टूडेंट सी की विमा इक्वल टू, सोल्व करो, ये एल है, टी की पावर यहाँ +1 या -1 तो खत्म हो गया, तो बस ये विमा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसे आप दूसरे कलर से ब्लॉक कर देंगे, ये बात है, और ये आंसर देखिए स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन देखिए, सवाल का देखिए, जब आपका ऐसी कॉपी में वो आएगा स्टूडेंट्स, तो क्या कोई भी एग्जामिनर हो, कोई भी है, आपको अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर के बजाय वो 8 नंबर देने की कोशिश करेगा, लेकिन 8 नंबर में स्टूडेंट्स दे नहीं सकते। मेरी थ्योरी पर मैं चैलेंज करता हूँ स्टूडेंट्स, मेरी थ्योरी पर कोई नंबर नहीं काट सकता, तो इसलिए जस्ट फॉलो मी, ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है। और सवाल करते हैं, आगे बढ़े, लेट अस मूव, ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल देखिए, क्या है, वेग बराबर √ दाब बटे x, तो x की विमा ज्ञात कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको एक फंडा बताया था स्टूडेंट, किसी भी भौतिक राशि की विमा या मात्रा ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए आपको, केवल सूत्र, केवल और केवल उसका सूत्र, यानी कि उसका फार्मूला। तो इस फार्मूले से बताइए हमें किसकी विमा ज्ञात करनी है स्टूडेंट, x की विमा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहले इस फार्मूले से हम x की सूत्र बना लेते हैं, तो करते देखिए स्टूडेंट, पेपर में सवाल आएगा तो कैसे करोगे, यहाँ लिखेंगे आप सॉल्यूशन, ये लिखते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। फिर आपको पता है स्टूडेंट, फिर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। फिर लिखेंगे दिया गया सूत्र, प्रश्नानुसार दिया गया सूत्र या समीकरण, दिया गया सूत्र, क्या दिया है स्टूडेंट सूत्र, वेग बराबर √ दाब अपॉन x, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको पता है स्टूडेंट्स, इससे क्या कर लेते हैं, इसे ब्लॉक कर लेते हैं, ठीक। हमें किसकी विमा ज्ञात करनी है, x की विमा ज्ञात करनी है स्टूडेंट्स, किसकी विमा ज्ञात करनी है, x की। तो आपको पता है हमें x का फार्मूला चाहिए, तो हम इससे x का फार्मूला बनाएंगे, यानी कि x का सूत्र, यानी x को एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ, तो कीजिए। तो स्टूडेंट्स बताइए कैसे करेंगे स्टूडेंट्स हम, तो फिर से दोबारा लिखेंगे, है ना, लीजिए वेग इज इक्वल टू √ दाब अपॉन x, बताइए, ठीक है। बताओ इस x को मुझे इधर लाना है, तो पहले ये √ ही खत्म करना पड़ेगा, √ कब खत्म होता है स्टूडेंट्स, इसका वर्ग करना पड़ेगा, है ना, तो लिखो वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करो स्टूडेंट, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वेग का स्क्वायर बराबर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, डायरेक्ट लिखेंगे दाब अपॉन x, बेटा जब इसका वर्ग करोगे आप तो वर्ग करने पर ये खत्म हो जाएगा, मतलब ऐसे नहीं लिखोगे बेटा कि इसका ऐसे, ठीक है, नहीं, ये स्टेप डायरेक्ट करेंगे, क्या होगा, दाब अपॉन x। अब x को इधर ले आइए, तो x इक्वल टू क्या आया, हमें x का तो सूत्र चाहिए, दाब अपॉन वेग का स्क्वायर, ओके। बस अब x की विमा ज्ञात करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, x की विमा, ये तो सूत्र है स्टूडेंट्स, हमें तो क्या निकालना है, x की विमा, तो लिखेंगे x की विमा बराबर कर दिए, तो इधर की विमा लिखोगे, तो दाब की विमा मैंने याद करवाई हुई स्टूडेंट्स, दाब की देखो, दाब की विमा क्या होती है, ml - 1 T - 2,
ठीक है, जैसे मुझे याद है बिल्कुल 9 को ऐसे, जो 9 विमा है वे वैसे याद कर लीजिए। ठीक है, वेग की विमा क्या है, बहुत अच्छी तरह से याद कर लिया होगा आपने स्टूडेंट्स, एल टी माइनस वन। वो तो ब्रैकेट तो हम लगाएंगे ही स्टूडेंट्स, एल टी माइनस। अगर देखो ये विमा याद है जो मैंने टेबल में लिखा है तो बस इसको ये करना करें स्टूडेंट्स। तो दाब की मां, दाब की मां ये है, ये ऐसे आपको नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, आपको तो केवल ये उतारना फिर कुछ जो। तो क्या होगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये ब्रैकेट बंद करते हो गए स्टूडेंट्स। अब देखिए ये वाले बटे का ये डंडा लगा दिया बटे वाला। अब क्या है वेग, वेग की क्या है स्टूडेंट्स, एल टी माइनस वन, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर आप यहां लगाए, सिंपल। ठीक है स्टूडेंट्स, बस अब इसे सोल्व करते हैं। कीजिए सोल्व, कीजिए सोल्व स्टूडेंट। कैसे करेंगे, पहले ऐसे ले जाएंगे एम, पहले एम की लिखेंगे स्टूडेंट्स, एम, और तो कोई एम नहीं है, ना ऊपर ना नीचे। फिर लिखेंगे एल, इसी सीक्वेंस में लिखा करते हैं स्टूडेंट्स, ये एक ट्रेडिशनल है, लिख दो आगे पीछे कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक क्या है, ट्रेड है। ठीक है, ये ऐसा हम चलेंगे ही, पहले एम फिर एल फिर टी। तो एम, अब एल को कीजिए, बताइए स्टूडेंट, एल की पावर ऊपर कितनी है, माइनस वन, पावर लिखना है स्टूडेंट, नीचे कितनी है, जब दो की पावर आप दो की गुणा यहाँ करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो दो पावर हो जाएगी, और ये जाके भी क्या हो जाएगी, माइनस की दो, माइनस की तीन, तो एल की पावर माइनस थ्री हो गई। आप देखिए टी की पावर आई माइनस टू है, ऊपर माइनस टू है, नीचे कितनी हो जाएगी, माइनस टू, ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस के टू, तो ये तो जीरो हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एम एल माइनस क्यूब, तो क्या इस एक्स की विमा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, और आप इसे शानदार उससे ब्लॉक करके आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये कुछ नहीं करेंगे रफ में, ये इस तरह से, कितनी क्लियरिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप इस तरह से आप करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बस मैं आपको इसे डिस्क्लोज कर रहा हूं, ये मैं पेपर में जरूर रखूंगा, और रखूंगा भी स्टूडेंट्स कितने नंबर का, 8 नंबर का सवाल, याद कर लीजिए, बस डिस्क्लोज कर दिया, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी टीचर है, कोई भी एग्जाम है, यदि विमाओं से संबंधित है और लॉन्ग क्वेश्चन में, तो वो इस क्वेश्चन को जरूर पुटअप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, पेपर में ये सवाल आ गया, अपनी कॉपी में कैसे करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, याद हो गया, क्या लिखेंगे, हेडिंग सॉल्यूशन, फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, प्रश्न अनुसार, ये प्रश्न अनुसार हो गया, प्रश्न अनुसार, फिर वही दी गई समीकरण, दी गई वन नंबर क्वेश्चन लिखो, दी गई समीकरण, कोई भी समीकरण दे सकता है, वो पढ़ी है, वो आपने क्या, आपके सर ये तो अभी हमने पढ़ी नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, आपने पढ़ी है, इससे आपको तो केवल ये पता होना चाहिए कि जो इसमें पद है, जैसे ये दाब है, दाब की विमा याद होनी चाहिए, ये कैपिटल वी है, कैपिटल वी हमेशा वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, आयतन को, तो आयतन की विमा याद होनी चाहिए, वो कैसे भी हो, गुणा भाग, कितनी भी लंबी समीकरण, इससे आपको कोई वो नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए, तो दी गई समीकरण क्या है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस बी बराबर आर टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे आप ब्लॉक कर देंगे, ये लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने इसे क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ठीक, आप क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह से हमें किसकी विमा ज्ञात करनी, ए की विमा ज्ञात करनी है, कौन से रूल से, समानता के सिद्धांत से, होमोजीनियस प्रिंसिपल के सिद्धांत से, ये बताइए, दाब है, दाब में ये क्वांटिटी जुड़ रही है, इसका मतलब ये आम है तो ये भी आम होना चाहिए, तभी तो जुड़े होंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, फिर से समझ लीजिए, मैंने ये कहा आम में आम ही जोड़ सकते हो आप, और जुड़ के आम ही आएगा, है ना, दो ही तो बात बताई है कि समान भौतिक राशियों को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी, तो अब देखो यहाँ ये जुड़ा है, P में क्या जुड़ रहा है, A अपॉन वी स्क्वायर, पूरे पद लीजिए,
देखिए स्टूडेंट्स, इस ब्रैकेट में कितने पद है? 2 पद है। एक तो पद ये है और एक पद ये है, तो इसका मतलब ये दोनों आम है। इन दोनों की मान क्या होगी? समान होगी। ठीक है, इसको हम इसी कंसेप्ट को लेकर चलेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? A/V² बराबर P। तो लिखिए, तो ये स्टूडेंट देखिए, ये भी लिखना चाहिए। अपने आप को मॉडिफिकेशन बेस्ट से बेस्ट करने की चलना चाहिए विमाओं के समानता के सिद्धांत से। ठीक है, विमाओं किस लॉजिक से, यानी कि आप कर रहे हैं वो विमाओं के समानता के सिद्धांत से। समानता यानी कि सब पदों की विमा समान होती है, समानता के सिद्धांत से। ठीक है स्टूडेंट, तो कीजिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यानी पी हमें किसकी मान निकालनी है स्टूडेंट्स? हम इस ब्रैकेट को लेकर चलेंगे पहले। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये भी आम है तो ये भी आम है, तो हम किसको निकालेंगे? ए की विमा। तो ये वाला पद मैं पहले लिखवा, तो क्या लिखवा स्टूडेंट्स? A/V² की विमा बराबर पी की विमा। ये तो बताया मैंने आपको कि हर एक पद की विमा क्या होती है? बराबर होती है। इस ब्रैकेट में 2 पद है तो इन दोनों पदों की विमा क्या होगी? बराबर होगी। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो चीज निकालते हैं वो इधर रखते हैं। मुझे किसकी विमा चाहिए? ए की, तो इस V² को इधर ले जाना पड़ेगा। तो क्या होगा? देखिए स्टूडेंट्स, ए की विमा, बहुत ध्यान से समझिए, ए की विमा बराबर पी। इधर किस में है स्टूडेंट्स? ये भाग में, तो इधर गुणा में हो जाएगा। ये लीजिए V²। ठीक है, आप बीच में एक एक लाइन छोड़ दीजिए जिससे बीच बीच ना हो। आप सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत आसान। देखिए, तो पी की विमा देखो, दाब है ये पी, दाब यानी कि पी की विमा क्या होती है? मैंने लिखवाई भी है सब याद स्टूडेंट्स। क्या है ये? ml-1t-2। और ये आयतन है, आयतन, वेग नहीं है स्टूडेंट्स, कैपिटल है। आयतन V की विमा क्या होगी? पता है आपको? L3। ठीक है, बस विमा याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ये लिखेंगे नहीं आप, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, तो कहिए यहां सीखिए। तो P की विमा कितनी होती है? लिखिए, क्या होती है स्टूडेंट्स? ml-1t-2। अब V की विमा लिखिए, V की विमा क्या है स्टूडेंट्स? L3। बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। अब ये जो पावर है ब्रैकेट से बाहर आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने में मैंने कैसे बताया हुआ है? अब यहाँ 2 ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट है, इन दोनों का एक ही ब्रैकेट बना दीजिए। तो दीजिए, ये बड़ा है ना, ये m लिखा, लिख लो आप, जो का तो L-t-2, और ये L की पावर कितनी होगी? 2 दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो देखिए, इस स्टेप से इस स्टेप पर आने के लिए मैंने क्या क्या, इन दोनों ब्रैकेट को एक ब्रैकेट बना लिया। तो देखो, इस ब्रैकेट का तो जो का तो लिख लिया क्योंकि यहाँ कोई पावर नहीं है, ml-1t-2, लेकिन यहाँ 2 3 6 6 करके तो लाओगे। ठीक है, सोल्व करके तो लाओगे। तो अब देखो कितना स्टूडेंट्स हो गया, कितना हुआ? देखो, m तो कोई m है नहीं, l की पावर यहाँ -1 है स्टूडेंट्स, यहाँ 6 है, तो कितनी बची? l की पावर 5 बची, प्लस की 5, लेकिन हम ऐसे कभी लिखते नहीं है। ठीक है, बस ये 5 मान जाते। ठीक है, और t की पावर ले स्टूडेंट्स, कितना? t तो और कोई है नहीं, लिख लीजिए। कितना कितना आसान स्टूडेंट्स, कितना आ गया? a की विमा आ गई। तो लिखिए, तो ये a की विमा आ गई। ठीक है, जब a की विमा आ गई स्टूडेंट्स, तो ये से आप क्या कर दीजिए? ब्लॉक कर दीजिए, a की विमा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब साथ में स्टूडेंट्स वो क्या ज्ञात करवा रहा है? वो विमा भी ज्ञात करवा रहा है, मात्रक भी ज्ञात करा रहा है। तो इसका मात्रक लिखना सीख लीजिए। तो लिखिए स्टूडेंट्स, देखो इसी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट? ए का मात्रक, ए का मात्रक बराबर कीजिए, इसी से लिखेंगे। एम क्या है? मास, एम मतलब मास, और मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ये लीजिए, फिर एल, एल क्या है? दूरी, लंबाई,
लंबाई का मतलब क्या होता है? मीटर। मीटर, और मीटर की पावर कितनी देखो 5, ये पावर लगा दिया। ये क्या है? टी यानी कि समय। समय का मतलब क्या होता है? सेकंड। ये सेकंड, सेकंड की पावर कितनी है? माइनस। ठीक है। और भी बेहतर करना चाहते हो इसे स्टूडेंट्स, कंप्लीटनेस, परफेक्टनेस लाना चाहते हो, तो मात्रक स्टूडेंट्स हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ए का मात्रक किलोग्राम मीटर की पावर 5 अपॉन, ऐसे लिखना चाहिए मात्रक। उसमें कोई भी पावर क्या नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स? क्या नहीं होनी चाहिए? माइनस में नहीं होनी चाहिए मात्रक में। ठीक है ना? तो ये क्या लिखेंगे? किलोग्राम मीटर की पावर 5 प्रति सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप इसे ब्लॉक कर देंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पर? आंसर। 8 नंबर का सवाल आएगा स्टूडेंट, ध्यान से रखिए। हो गया। अब अगले इस ए का मात्रक भी निकाल लिया हमने, विमा भी। अब देखिए अगले ब्रैकेट में v माइनस बी। इस ब्रैकेट से किसकी विमा निकाल सकते हैं? b की। मैंने बताया था समान भौतिक राशियों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, आम में आम ही जोड़ सकते हैं। ये आयतन है, इसमें से ये घट रहा है तो इसका मतलब ये भी आयतन होगा। ये आम है तो ये भी आम होना चाहिए, बस इस लॉजिक से करेंगे। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? b की विमा, अकेला ही है ना देखो, b की विमा बराबर v की विमा। ये तो कह रहे हैं हम कि भाई प्रत्येक पद की विमा क्या होती है? समान होती है। ये आम है तो ये भी आम है, जो इसकी विमा है वही इसकी विमा है। तो कर दिया, करिए। और v आयतन है स्टूडेंट, यहाँ v वेग नहीं है, देखो ये है वेग और ये है आयतन, दोनों का रिप्रेजेंटेशन में अंतर समझ लीजिए। स्मॉल v हमेशा वेग को रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल V किसको रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम यानी कि आयतन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि बस इसकी आप जानते हो कितना L क्यूब कीजिए। तो B की विमा, अब इसे क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? ब्लॉक कर देंगे, आंसर लिख देंगे यहाँ पर। अब इसका और बताइए क्या चाहिए? विमा तो आ गई, मात्रक और लिखेंगे। तो B का मात्रक, B का मात्रक खुद बता सकते हैं। L क्या है? लंबाई। L को लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और यहाँ क्यूब रखते हैं। इसे स्टूडेंट बड़े ब्रैकेट में बंद नहीं करोगे, बस आंसर आ गया हमारा। और इसे ब्लैक कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, 8 नंबर का सवाल देख लीजिए स्टूडेंट्स एक बार, कितने शानदार तरीके से। बस इतना ध्यान रखिए, आप अपने पेज के बीचों बीच करते चले जाएंगे, ऐसे पार्ट्स नहीं करेंगे। ये तो मैं अपने उससे करता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के उससे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस शानदार वीडियो में बस इतना ही। बहुत शानदार तरीके से आप इसे करके मेरे पास इसी क्योंकि ये आएगा जिससे मैं आपकी गलती बता सकूं। जिस स्टूडेंट ने नहीं भेजा, आपके पास रोल नंबर आ गए होंगे या आ जाएंगे। अपना नाम और पापा का नाम डाल के इसकी फोटो खींचकर ऊपर अपना नाम और करके आप मुझे भेजेंगे, जिससे कि मैं आपको चेक कर सकूं। किस पे भेजोगे आप इसे? व्हाट्सएप उस पे भेजो, मेरे नंबर पर। कौन से नंबर पर स्टूडेंट्स? 9837315775। इस पे आप मुझे क्या कर देंगे? सेंड कर देंगे। इसके और इसी उसकी, जिससे आप मुझे पता चल जाए, क्योंकि मैं पेपर में रखूंगा, जिससे कि आप गलती ना कर सके। ठीक है, बिल्कुल पेज के बीच सारा करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, गुड लक, सदैव खुश रहो डियर स्टूडेंट्स। ओके।